अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आपके पास इथेरियम या कोई और ऑल्ट कॉइन है तो शायद आप ये एक्सपेक्ट करते होंगे कि कुछ अरसे बाद मेरा ऑल्ट कॉइन डोमिनेट करेगा मार्केट में और तमाम दूसरी क्रिप्टो करेंसीज ख़त्म हो जाएंगी शायद, या ये उनको डोमिनेट करते हुए किंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी बन जाएगा। लेकिन अगर ग्लोबल एडॉप्शन क्रिप्टो करेंसी की होनी है तो क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर होगा जिसमें तमाम क्रिप्टो करेंसीज एक दूसरे के साथ इंटरऑपरेबल होंगी, यानी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकेंगी, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर सकेंगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके पास किसी एक मुल्क में दो तीन मोबाइल कंपनीज़ के सिम्स हों और आपने अगर किसी एक मोबाइल कंपनी की सिम ख़रीद ली और आप दूसरी किसी और कंपनी की सिम पे उससे फ़ोन नहीं कर सकते, तो एज़ अ होल ये नेटवर्क को डिग्रेड करेगा। लेकिन अगर इन तमाम नेटवर्क्स के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी हो, आप एक मोबाइल नेटवर्क की सिम ख़रीदें और उससे आप दूसरे मोबाइल के नेटवर्क पे फ़ोन कर सकें, तो ये एज़ अ होल तमाम मोबाइल नेटवर्क्स के लिए फ़ायदेमंद होगा और सबकी ग्लोबल एडॉप्शन को प्रमोट करेगा। तो ऐसा ही क्रिप्टो करेंसी में भी है। तो कॉस्मोस, जिसका कि टोकन या करेंसी एटम के नाम से आप बाइनेंस पे देख सकते हैं, ये वो इकोसिस्टम है जिसको जो कि इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन होने का दावा करता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट क्रिप्टो करेंसीज़ को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और ये सिर्फ कॉस्मोस बेस्ड ब्लॉकचेन्स ही नहीं बल्कि दूसरी ब्लॉकचेन्स जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम को भी कनेक्ट कर सकता है। इसी वजह से ये दावा करते हैं इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन होने का। तो इन तमाम ब्लॉकचेन्स का नेटवर्क बनाने के लिए कॉस्मोस एक प्रोटोकॉल यूज़ करता है जिसको IBC प्रोटोकॉल या इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन्स प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इन तमाम ब्लॉकचेन्स को कनेक्ट करने का एक तरीका तो ये हो सकता था कि एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाता जिसमें ये तमाम ब्लॉकचेन्स इंडिपेंडेंटली हर एक ब्लॉकचेन से कनेक्ट होते। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये पैदा होती कि ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास 100 ब्लॉकचेन्स का हमें नेटवर्क बनाना होता और हर ब्लॉकचेन का बाकी के 99 ब्लॉकचेन से डायरेक्ट कनेक्शन होता, तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क हो जाता। तो इसका सॉल्यूशन उन्होंने ये दिया कि ब्लॉकचेन को दो मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। एक को वो जोन कहते हैं और एक को वो हब कहते हैं। हब एक स्पेसिफिकली डिज़ाइन ब्लॉकचेन है जिसका मकसद बेसिकली कनेक्शन प्रोवाइड करना है बाकी तमाम ब्लॉकचेन्स को। तो सारी ब्लॉकचेन्स आके हब के साथ कनेक्ट होती हैं और इस तरह और थ्रू द हब वो तमाम ब्लॉकचेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। तो इस तरह ये एक ऐसा नेटवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें एक ब्लॉकचेन अपने टोकन्स दूसरे ब्लॉकचेन को फॉरवर्ड कर सकता है, या जो ब्लॉकचेन्स हैं वो अपनी जो डाटा है वो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं और ट्रांजैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। उम्मीद की जा सकती है कि जो एटम कॉइन है ये फ्यूचर में एक बड़ा कॉइन होगा, इसकी मार्केट कैप अच्छी होगी और उम्मीद की जा सकती है कि इसकी प्राइस भी अभी अंडर वैल्यू है और ये अभी ऊपर जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं दूसरे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में भी ऐसी वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि वो कॉइन का बेसिकली पर्पस क्या है, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।